हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। ये इस चैप्टर की हमारी थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर चुके हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट क्वेश्चन है, prove that under root 5 is irrational. Question first, prove that under root 5 is irrational. प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। ये हमारा एक्सरसाइज में एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल दिया है वहाँ कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। वहाँ अंडर रूट 2 है और यहाँ अंडर रूट 5 है। तो सेम मेथड उसी तरह से उसने बताया था कि सबसे पहले हम जिसको इरेशनल या रेशनल प्रूव करना है उसको हम रेशनल मान लेंगे। लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल। लेट वी एज्यूम अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 जो हमारा एक रेशनल नंबर है। जब यह एक रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। p अपॉन q कहिए या a अपॉन b कहिए। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। जो a और b हमारे हैं वे को प्राइम इंटीजर्स है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ट्रांसपोजिशन कर देंगे, अंडर रूट 5 बाई 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं a स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक 5 और सेकंड हमारा b स्क्वायर। जब a स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है तो 5 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। a स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। फिर हमारे पास है कोई नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। रब देख लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 16 को डिवाइड करता है 2। अब इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 को भी डिवाइड करेगा 2। यानी कि कोई नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह नंबर स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो वही यहाँ है, जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज a को भी डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज a इज डिवाइडेड बाय 5। a को 5 डिवाइड करेगा। जब a को 5 डिवाइड करेगा तो a का फिर एक फैक्टर हमारा 5 जरूर होगा। तो मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू 5 इंटू एनी नंबर, यानी कि हमने मान लिया c। यानी कि जब 5 a को डिवाइड करता है तो 5 a का एक फैक्टर होगा। सेकंड फैक्टर हमने c मान लिया तो a इज इक्वल टू हमारा आ गया 5c। स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 c स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कहूँ, इसको इक्वेशन सेकंड कहूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट से a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, सेकंड से a स्क्वायर इज इक्वल टू 25
सी स्क्वायर। दोनों हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू हुई है, तो दोनों हमारी वैल्यू सेम होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइड बाई 5 दैट इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ से भी b स्क्वायर का एक फैक्टर हमारा 5 आ गया, implies b स्क्वायर इज divided by 5। थ्योरम के अकॉर्डिंग b is also divided by 5। तो यहाँ देखते हैं a को b 5 डिवाइड करता है, b को भी 5 डिवाइड करता है। जब दोनों नंबर हमारे a b एक से अलग यानी कि 1 से अलग किसी नंबर से डिवाइड होंगे तो हमारे ये a b जो है हमारे को प्राइम इंटीजर नहीं है। को प्राइम का मतलब क्या है? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो, 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यहाँ तो a का फैक्टर भी 5, b का फैक्टर भी 5, तो a b का कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 दैट इज 5 आ गया। जब 5 आ गया तो a b हमारे को प्राइम नहीं है। जब हमारी ये को प्राइम नहीं है तो a अपॉन b हमारा रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। ये हमें लैंग्वेज से लिख देना है। दिस मीन दैट a स्क्वायर this means that a and b have common factor, have 5 as a common factor। इसका मतलब है कि a और b जो हमारे हैं वो 5 एक कॉमन फैक्टर रखते हैं। जब कॉमन फैक्टर रखते हैं तो ये हमारे को प्राइम नहीं है। एंड दिस इज a contradiction to the fact that a and b are co-prime। अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन आ गया कि a b हमारा जो है को प्राइम नंबर्स हैं। हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/2। अब हम √5 को p/2 की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि दैट इज और इट can be said that √5 is irrational। √5 जो हमारा irrational है। इस तरह से हमारा प्रूव हो जाता है कि √5 हमारा क्या है? वह एक irrational है। सेकंड क्वेश्चन, prove that 3 plus 2/5 is irrational। प्रूव करना है कि 3 + 2/5 हमारा एक इरेशनल है। ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन की लेंथ डिपेंड करेगी क्वेश्चन के मार्क्स पर। क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 3 मार्क्स, इस तरह से। अगर ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स में आ गया तो कह देंगे बिकॉज द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल, देयरफॉर 3 + 2/5 इज इरेशनल। 1 मार्क्स में आ गया तो कह देंगे रेशनल और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है,
तो इसलिए हमारा 3 + 2√5 हमारा एक इरेशनल है। 1 मार्क्स में आया तो लैंग्वेज से काम कर लेंगे, 2 मार्क्स में आया तो सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन कैसे करना है? सोल्यूशन करना है कि हम जो हमारा अंडर वाली टर्म है उसको हम ट्रांसपोज कर जाए और फिर दिखा दे कि हमारा ये इरेशनल नंबर है। अगर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आता है तो पहले हम प्रूव करेंगे कि अंडर हमारा इरेशनल है, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। हम यहाँ इसको मानते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, तो उस तरह से कर देते हैं। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 हमारा रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो इसको हम P/2 की फॉर्म में लिखेंगे, यानी A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, A = A/B, where A and B are co-prime integers। ये हमारे co-prime integers हैं। अब मैंने क्या बताया, यहाँ केवल √5 का ट्रांसपोजिशन कर जाना है। तो फर्स्ट हमारा 3 राइट हैंड में जाएगा, क्या आएगा 2 √5 = A/B + 3 - 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 √5 = B हमारा एलसीएम आ गया, A - 3B, 2 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, डिवाइड बाई 2, A - 3B = 2 ने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड कर देगा, तो √5 = आ गया A - 3B/2B। A B हमारे इंटीजर है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारे क्या आएंगे, इंटीजर ही आएंगे। जब इंटीजर आएंगे तो ये हमारा रेशनल नंबर, जबकि हमें मालूम कि √5 हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर है, तो ये सब कुछ हमारा क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर है। ये हमें लैंग्वेज से लिखना है। Since A and B are integers, A and B are integers, so A - 3B/2B will also be a rational number। जब इंटीजर है तो ये हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। जब रेशनल नंबर आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल। उससे पहले मीन्स therefore √5 is a rational number। यहाँ दोबारा करते हैं, ए भी हमारे क्या इंटीजर है, हमने मान लिया है कि ये हमारे को-प्राइम इंटीजर है। जब ए भी हमारे इंटीजर है तो इनका जो सिंप्लीफाई करके वह भी इंटीजर आएगा। इंटीजर आएगा तो इसको कहेंगे कि हमारा रेशनल नंबर होगा। जब राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारा राइट रेशनल है, तो लेफ्ट साइड में हमारी रेशनल ही होगी। देयरफॉर √5 इज ए रेशनल नंबर। This contradict the fact that √5 is रेशनल। यह विरोधाभास है कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। जब ये हमारा रेशनल नहीं है तो इरेशनल है, इरेशनल है तो ये हमारा कंप्लीट नंबर इरेशनल आएगा। Hence our assumption that 3 + 2/5 is rational is false।
ये हमारा है, जो हमने एज्यूम किया है ये हमारा गलत है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2 5, 3 + 2√5 हमारा इरेशनल होगा। ऐसे क्वेश्चन इस तरह सोल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट थर्ड हमारा क्वेश्चन सेकंड जैसा ही है। फर्स्ट और सेकंड हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम अंडररूट जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और सब कुछ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। लैंग्वेज हमें ऐसे लिखना है, ट्राई करेंगे। डू योर सेल्फ सोल्व करिए। थैंक यू।